हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे भी होंगे। फॉर्म वगैरह आपने भर लिया होगा, अगर नहीं भरा है तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि 2-4 दिन में उसको फिल कर लीजिए। ठीक है, प्रिंट आउट ले लीजिए और उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे अलग से मांगे हैं कि जो जो आपको ऑफलाइन पहुंचाना है इलाहाबाद, तो उनको भी अच्छे से देख लीजिए, है ना। तो लेंदी आपका फॉर्म है, 1 से 1.5 घंटा उसमें लगता है फिल करने में, तो समय भी आपको देना है और साथ में पूरी अटेंशन भी देनी है अपनी, कि ज़रा सी भी कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो पाए। ठीक है, हेरोल्ड पिल्टर का ये लास्ट सेशन होगा आज हमारा। हम अभी तक इनके 2 सेशन डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हेरोल्ड पिल्टर का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्या वो लाइफ उनकी कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई, क्या उनको प्राइज़ वगैरह मिले, नोबेल प्राइज़ को फिर एक बार हाईलाइट कर लीजिए, 2005 में मिला था इनको। इसके बाद द बर्थडे पार्टी, इसका अपन ने इंट्रो देख लिया था। ठीक है, कॉमेडी ऑफ मीनेस कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं, ये रिलेटेड है किससे, थिएटर ऑफ एब्सर्ड से, 1957। अच्छा, ये तो वो है, ये आपका जो कॉमेडी ऑफ मीनेस है, इसको डेविड कॉम्पटन ने कॉइन किया था 1957 में। ये भी अपन बात कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की भी बात कर चुके हैं अपन, 6 कैरेक्टर हैं इसके। इसके बाद हमने शुरू करे थे लॉन्ग आंसर। ठीक है, जो पेंटर और उनके प्ले पर बेस्ड थे। 1, 2, 3, 4 और 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे पिछले दूसरे सेशन तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको दोनों सेशन पसंद आए होंगे। अगर मान लीजिए आपने वो नहीं देखे, आप पहली बार इसी में आ गए हैं, तो क्या करिए कि पहले उनको देख लीजिए। ठीक, उसमें आप जब वो स्टोरी जान लेंगे प्ले की, तो थोड़ा सा क्वेश्चन से आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, और अगर आप स्टोरी पढ़ चुके हैं पहले, तो फिर देखिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंडिंग ऑफ द बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी की एंडिंग का क्या महत्व है। एंडिंग कौन सी एंडिंग, लगती ही नहीं कि वो एंडिंग है। अगर आपने प्ले पढ़ा है तो आप जान गए होंगे कि एंडिंग वो इसी इतनी ख़तरनाक है, इतनी एब्सर्ड है कि उसको देखने के बाद लगता ही नहीं कि बस ये एंडिंग है। ये लगता है उसको लेके जा रहे हैं, कहानी आगे बढ़ेगी, फिर वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाएगा जिससे ये दोनों आए थे, मैकेन और गोल्डबर्ग, है ना, कहाँ से आए थे वो सब पता चलेगा, लेकिन कुछ नहीं, वो ख़त्म हो जाता है, उसको लेके चल देते हैं ब्लैक सूट में। चलिए, द एंडिंग ऑफ द प्रिंटर्स प्ले, प्रिंटर के प्ले की जो एंडिंग है एम्बिगुअस है, बहुत ही एम्बिगुअस, मतलब जो जिसके दो मतलब हों, एक तो ये होता है। ठीक है, और एम्बिगुअस का मतलब विचित्र भी होता है, डिस्टर्बिंग भी है। आफ्टर द वॉयलेंट पार्टी के बाद स्टेनले साइलेंट, स्टेनले बिल्कुल शांत है। ब्रोकन, टूटा हुआ है। अब स्टेनले साइलेंट क्यों है, इस बात को समझने के लिए पिछला सेशन आपको देखना पड़ेगा। उसमें अपन ने बात करी है, जब उसके कैरेक्टर की बात करी है और गोल्डबर्ग और स्टेनले के भी कैरेक्टर की बात करी, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं। एंड ड्रेस्ड इन अ डार्क सूट, और उसे काला सूट पहना दिया जाता है बाय गोल्डबर्ग एंड मैकेन, जो किस बात की निशानी है कि उसकी आज़ादी ख़त्म, और साथ में उसके सोचने की या बोलने की क्षमताएं सब कोलैप्स कर गई हैं। दे प्रिपेयर टू टेक हिम अवे इन अ कार, वो उसे ले जाने के लिए तैयार हैं कार में। कहाँ ले जा रहे हैं, यही एंडिंग है, यहाँ से एंडिंग शुरू हो रही है। पेटे द ओनली सिंपैथेटिक कैरेक्टर, जो कि पेटे जो है मेग का हस्बैंड, वही एक सिंपैथेटिक कैरेक्टर नज़र आता है। ट्राइज टू स्टॉप देम, जो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। ही सेज, कहता है, स्टैन सुनो, डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू, इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने देना, इनके अनुसार तुम काम मत करना। बट स्टैनले कैन नॉट रिप्लाई, लेकिन स्टैनले जवाब नहीं देता, ये फुल स्टॉप होगा। हिज साइलेंस शोज, की साइलेंस दिखाती है दैट की ही हैज़ लॉस्ट बोथ वॉइस एंड आइडेंटिटी, उसने अपनी आवाज़ भी खो दी है, अपनी पहचान भी खो दी है। उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ नहीं। मेग, और जब मेग की बात आती है तो मीनवाइल उसी समय रिमेन्स इग्नोरेंट, वो उससे मतलब ही नहीं रखती है, बिल्कुल इग्नोर करती है उसको। शी टॉक्स हैप्पीली अबाउट द पार्टी आस्किंग वाज नॉट इट नाइस बेटे, कहती है कि क्या बेटे ये अच्छी पार्टी नहीं थी, बड़ी खुशी के साथ, मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। दिस इग्नोरेंस एड्स, ये जो इग्नोरेंस है ना, एड्स टू द ट्रेजिडी, ये ट्रेजिडी को और बढ़ा देती है कि जिस बंदे पे ये जो है उसकी मिस्ट्रेस बनना चाहती है, अब वो इसी को जब ले जा रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है इसको। बिकॉज क्योंकि शी डज नॉट रियलाइज स्टेनलेस गॉन फॉर एवर, क्योंकि उसको महसूस ही नहीं हो रहा है
स्टैनले जा चुका है फॉर एवर, हमेशा के लिए। द एंडिंग, जो एंडिंग है, हैज़ नो एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। सही बात है। वी नेवर नो हु गोल्डबर्ग एंड मैकेनर, हम जान ही नहीं पाए कभी, जान ही नहीं पाएंगे कभी कि मैकेनर और गोल्डबर्ग असल में थे कौन, और वाई स्टैनली मस्ट गो विद देम, और स्टैनली को उनके साथ क्यों जाना चाहिए, पता ही नहीं है। दिस मिस्ट्री मेक्स द एंडिंग पावरफुल, ये मिस्ट्री जो है एंडिंग को पावरफुल बनाती है। ठीक बात है, मान लिया जाए पावरफुल बनाती है, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने उस समय इस प्ले को देखा होगा, और ये मान लीजिए कि उस समय सबसे पहले जिसने इस प्ले को देखा होगा, तो उसका क्या हाल होगा, वो तो बाल नोच रहा होगा अपने, है ना, यहाँ वहाँ देख रहा होगा कि क्या हो क्या रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, ये जिंदगी की विचित्रता को दिखाती है। वेयर इंडिविजुअल्स कैन बी डिस्ट्रॉयड, जहाँ पर इंडिविजुअल्स को डिस्ट्रॉय, बर्बाद किया जाता है बाय फोर्सेस, उन ताकतों के द्वारा, दे डू नॉट अंडरस्टैंड, जिन्हें वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये हैं क्या जो हमें बर्बाद कर रही हैं। वही हो रहा है आजकल। आज के आप वो किसी भी यंग को देख लीजिए, मोबाइल में लगे हुए हैं, मैच चल रहा होगा या तो रील चल रही होगी, इंस्टाग्राम चल रहा होगा, फेसबुक या यूट्यूब, है ना, यही तो ज़िंदगी बची है हम लोगों की। दुनिया में क्या हो रहा है, कौन किन चालों से क्या कर रहा है, कि हमें कुछ मतलब नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, उसी पे भरोसा करके हम जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी, बस यही चीज़ दिखाता है ये, कि इंडिविजुअल्स को कैसे बर्बाद कर देते हैं ना, वो हमें पता ही नहीं चलता कौन बर्बाद कर रहा है, क्या है। दस इस प्रकार से द एंडिंग ऑफ द बर्थडे पार्टी की जो एंडिंग है, शोज दिखाती है दैट द डिफीट ऑफ इंडिविजुअल की डिफीट को, द फेल्योर ऑफ रेजिस्टेंस की असफलता को, फेल्योर को, एंड द पावर ऑफ मीनेस, और डर और भय की शक्ति को दिखाती है, खतरे की शक्ति को दिखाती है। इट लीव्स ऑडियंस अनईजी, पहले जब खत्म होता है ना, तो ऑडियंस अनईजी, बेचैन है। क्वेश्चनिंग अथॉरिटी, कम्युनिकेशन एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं अथॉरिटी से कम्युनिकेशन के बारे में, एंड फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, और इंसान की आज़ादी की फ्रेजिलिटी, क्षण भंगुरता को लेकर के, यानी एक ऐसी आज़ादी जो वो फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल से ही फ्रेजिलिटी बना, और फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, फ्रेजाइल का मतलब होता है आपका क्षणिक, पल भर का, अभी है अगले पल नहीं है। तो जब ये प्ले ख़त्म होता है ना, तो बस पब्लिक अब सोच विचार में, पहले तो उसको एंड ही नहीं समझ में आ रहा है, जब कुछ देर में उसके समझ में आया, तो उसके दिमाग में यही चल रहा है कि हमारी आज़ादी क्या है, और ये जो अथॉरिटीज़ हैं ये हमारे साथ क्या कर रही हैं, है ना, ये सब उनके दिमाग में चलता है, उसके बारे में क्वेश्चनिंग होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। वाई इज हेरोल्ड पिंटर कॉल्ड अ मास्टर ऑफ कॉमेडी ऑफ मीनेस, हेरोल्ड पिंटर को कॉमेडी ऑफ मीनेस का मास्टर क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पिछला वाला भी अच्छा क्वेश्चन था, वो भी आखिर आने की उम्मीद है। देखिए पढ़िए सभी, पहले स्टोरी को बढ़िया मन से पढ़ लीजिए, फिर जितने भी क्वेश्चन आपको मिले सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तीन ही चीज़ आपको लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन लिख देना है, फिर मेन आंसर लिख देना है, और उसके बाद CO कंक्लूजन लिख देना है, बस। इंट्रोडक्शन तो हर एक प्ले का और राइटर का एक ही होगा, मेन आंसर अलग अलग होगा, कंक्लूजन भी लगभग एक होगा, थोड़े से अंतर के साथ। यानी अगर 4 सेंटेंस का कंक्लूजन है, तो 2 तो सब में आपको सेम लिखना है, 2 लाइन चेंज होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए, हेरोल्ड पिंटर इज ऑफन डिस्क्राइब्ड, उन्हें प्रायः कहा जाता है क्या, द मास्टर ऑफ कॉमेडी ऑफ मीनेस, ठीक है। अ प्रीफेस फर्स्ट यूज्ड, एक ऐसी, ये वो प्रीफेस है जिसका पहली मर्तबा इस्तेमाल किया था बाय क्रिटिक्स ने, टू एक्सप्लेन हिज अर्ली प्लेज, उनके अर्ली प्लेज को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, सच एज, जैसे कि द बर्थडे पार्टी 1957 जिसकी अपन बात कर रहे हैं, द केयर टेकर 1960, इन दोनों प्लेस के लिए शुरुआत में। इन वर्क्स में पिंटर ने कंबाइन कर दिया है ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन को विथ अ सेंस ऑफ फियर, एक भय मुक्त माहौल के साथ, एंड थ्रेट लर्किंग बीनीथ द सरफेस, और उस थ्रेट के साथ, उस धमकी के साथ, लर्किंग बीनीथ द सरफेस, जो नीचे से देख रही है, झांक रही है, या वहाँ पर छिपी हुई है। हिज कैरेक्टर्स अपीयर टू लिव नॉर्मल लिव्स, उसके कैरेक्टर जो हैं लगते तो हैं कि नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, येट फिर भी देयर इज ऑलवेज मिस्ट्री, हमेशा आपको रहस्य मिलेगा,
हिंसा मिलेगी, डेंजर, खतरा भी मिलेगा, जस्ट अराउंड द कॉर्नर, वहीं आसपास ही कहीं। अच्छा इंट्रो है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, इन द बर्थडे पार्टी में द सिंपल सेटिंग ऑफ अ बोर्डिंग हाउस की सिंपल सी सेटिंग है। दो बूढ़े बुढ़िया हैं, एक बेचारा स्टैनली है, उसी के आसपास लूलू है। ये जब, तो उस समय बिल्कुल सिंपल, कोई मामला नहीं, सीधा साधा माहौल है, सब अपने में लगे हुए हैं। वो बिकम्स हो जाती है टेरिफाइंग कब, व्हेन टू स्ट्रेंजर्स, जब दो स्ट्रेंजर आ जाते हैं। कौन कौन? गोल्डबर्ग और मैकेन। Their conversation is full of pauses, silences and repetitions. उनकी जो बातचीत है ना, वो पॉजेस से भरी हुई है, साइलेंस से भरी हुई है और रिपीटेशन से भरी हुई है। एक ही बात को बार बार पूछ रहे हैं, रुक रुक के पूछ रहे हैं, उसके दिमाग को जो है खोखला किए दे रहे हैं, साइकोलॉजिकली उसको डिफीट दे रहे हैं, उसको कोलैप्स किए दे रहे हैं। क्रिएटिंग अनईज, इससे बेचैनी उत्पन्न होती है। पिंटर ने एक बार कहा था, वन वे ऑफ लुकिंग एट स्पीच इज टू से इट इज कॉन्स्टेंट स्ट्रेटजेम टू कवर नेकेडनेस। अच्छी बात कही। वन वे ऑफ लुकिंग करेंगे, अगर आप एक तरह से देखें ना, एट स्पीच, भाषा पर, इज टू से आप उसके बारे में कह सकते हैं कि इट इज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रेटेजम, ये एक स्ट्रेटेजम का काम करती है, टू कवर नेकेडनेस, हमारी नेकेडनेस को छिपाने के लिए। दिस मीन्स, इसका मतलब है, पीपल यूज वर्ड्स, लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, टू हाइड देयर ट्रू फीलिंग्स, अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने के लिए। एंड व्हाट इज नॉट सेड, और जो प्रायः नहीं कहा जाता है ना, इज ऑफन मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट इज स्पोकन, वो प्रायः ज़्यादा ज़रूरी होता है उससे जो कुछ भी स्पोकन कहा गया है। ये लाइन आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। अक्सर आपको पिंटर के आंसर्स में इसको कहीं ना कहीं फिट करना है अपने हिसाब से, ठीक है, कि जो कुछ नहीं कहा गया वो ज़्यादा ज़रूरी है उससे जो कुछ कहा गया है, ठीक है। यानी व्हाट इज नॉट सेड इज ऑफन मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट इज स्पोकन, ठीक है। द कॉमेडी कम्स फ्रॉम ऑकर्ड डायलॉग्स, जो कॉमेडी है उसमें वो भद्दे डायलॉग से आती है, कन्फ्यूजन से भी उत्पन्न होती है, एंड एब्सर्ड सिचुएशंस, और विचित्र स्थितियों से भी कॉमेडी उत्पन्न होती, बट लेकिन द मीनेस इज इन द अनसर्टेनिटी ऑफ मोटिव्स, लेकिन जो मीनेस है, जो डर है, जो भय है ना, इज इन, वो मौजूद रहता है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता पर, ऑफ मोटिव्स, उद्देश्यों के, मतलब किसका क्या मोटिव है, किस मोटिव के साथ में वो वहां पर आया है, ये बात, उसमें भय और डर छिपा होता है, रहस्य छिपा होता है। ऑडियंसेस लाफ एट रिडिकुलस एक्सचेंजेस, ऑडियंस हंसती है जब वो बातचीत का आदान प्रदान होता है। बट दे आल्सो फील नर्वस, लेकिन वो नर्वस भी हो रहते हैं, सेंसिंग डेंजर, खतरे को महसूस भी करते हैं। दिस मिक्सचर ऑफ ह्यूमर एंड थ्रेट, ये जो मिक्सचर है ना ह्यूमर और थ्रेट का, ये मेक्स पिंटर को यूनिक बनाता है। क्रिटिक्स ये भी पॉइंट आउट करते हैं दैट की हिज प्लेज रिफ्लेक्ट द पोस्ट वॉर एंजाइटीज ऑफ सोसाइटी, उनके जो प्ले हैं वो पोस्ट वॉर की, यानी युद्ध के बाद की, पोस्ट वॉर मतलब युद्ध के बाद की एंजाइटीज को भी दिखाती है, सोसाइटी के, समाज के, और दिखाती है लोनलाइनेस को, अकेलेपन को, एलियनेशन को, एंड द ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन, और बातचीत के ब्रेकडाउन ख़त्म हो जाने को भी। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि इनकी ये जो कॉमेडी है ये 1958 में आई थी, यानी ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड दोनों की आपस में बात कर सकते हैं। उसी की बात का तो समय है ही है। तो उस समय सोसाइटी की क्या सिचुएशन थी, लोग अकेला महसूस करते थे, अपने आप को अजनबी महसूस करते थे, ब्रेकडाउन खुद में महसूस करते थे, ये सारी चीज़ कम्युनिकेशन में, बातचीत में। हिज फेमस पिंटर पॉज, उनका जो फेमस पिंटर पॉज है ना, इसको ध्यान रखिएगा, बिकेम, क्योंकि इन्हीं के नाम से ही जाना जाता है, पिंटर पॉज कहलाता है, बिकेम अ सिंबल ऑफ हिडन मीनिंग, छिपे हुई बातों का एक सिंबल, प्रतीक बन गया था। पिंटर पॉज, वेयर साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जहाँ पर साइलेंस जो है वो आवाज़ से ज़्यादा तेज चीखती है या बोलती है। तो ये गजब की बात है, इमेजिनेशन देखिए। 10 इस प्रकार से पिंटर्स कॉमेडी ऑफ मीनेस शोज दैट, दिखाती है कि एवरीडे लाइफ हाइड्स डीप फियर्स एंड पावर स्ट्रगल्स, की जो
हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो हमारे डीप फियर्स, गहरे डर को और पावर ऑफ स्ट्रगल को क्या करती है, दिखाती है, नहीं सॉरी, हाइड्स, छिपाती है, जिसको हम अपने अंदर रखते हैं, दूसरों पर जाहिर नहीं करते हैं। लेकिन जब आप उसके व्यक्ति के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। हिज वर्क टीचर्स अस, उनका काम, उनके वर्क हमें बताते हैं दैट की लैंग्वेज इज बोथ अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो लैंग्वेज है वो टूल ऑफ कम्युनिकेशन भी है, एंड अ वेपन ऑफ कंट्रोल, और लोगों को नियंत्रण करने का हथियार भी है। बिल्कुल सही बात है। थ्रू दिस, इसके द्वारा पिंटर रीडिफाइंड मॉडर्न ड्रामा, ये ड्रामा को, मॉडर्न ड्रामा को रीडिफाइन करते हैं, एंड अर्नड हिज प्लेस, और अपना एक उचित स्थान बना लेते हैं एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स ऑफ 20th सेंचुरी, के वो भी जो है 20वीं शताब्दी के सबसे महानतम प्ले राइट्स में से एक हैं। ये मकाम अपना सुनिश्चित कर लेते हैं, क्योंकि नई चीज़ है बिल्कुल, अगर आप सोचिए, जो कि सच भी है। ठीक है, चलिए लास्ट है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वाई इज पिंटर, हेरोल्ड पिंटर, कॉल्ड एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट का ड्रामाटिस्ट? पिंटर को क्यों एग्जिस्टेंशियलिस्ट ड्रामाटिस्ट कहा गया है, चलिए बताते हैं। हेरोल्ड पिंटर इज ऑफन कॉल्ड, हेरोल्ड पिंटर को प्राय कहा जाता है एग्जिस्टेंशियलिस्ट ड्रामाटिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट ये बना है आपके एग्जिस्टेंस से, एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व। ठीक है, अस्तित्ववादी ड्रामाटिस्ट ऐसा आप कह सकते हैं, या अस्तित्व पर बात करने वाला ड्रामाटिस्ट ऐसा कह सकते हैं। बिकॉज हिज प्लेज डील विद द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, फियर एंड सर्च फॉर आइडेंटिटी, क्योंकि उनके जो प्लेज है ना वो किसके साथ डील करते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, जीवन की अनिश्चितताओं को लेकर के, फियर, भय को लेकर के, एंड सर्च फॉर आइडेंटिटी, और अपनी पहचान को लेकर के, इंसान की पहचान। लाइक सैमुअल बेकेट की तरह, ही शोज दैट, वो दिखाते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स लिव इन अ वर्ल्ड विदाउट क्लियर मीनिंग। ह्यूमन बीइंग्स यानी जो इंसान है वो एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि जिसको कोई मतलब ही नहीं, जिसको वो जानते नहीं, ये समझिए। बट अनलाइक बेकेट, लेकिन बेकेट को आप देखेंगे तो पिंटर्स कैरेक्टर्स हैव रिकग्निजेबल पर्सनैलिटीज़, जो पिंटर के कैरेक्टर होते हैं वो रिकग्निजेबल पर्सनालिटीज़ होते हैं। ठीक है, जो जो बेकेट हैं तो वो ऐसे ही किसी पर भी बात करने लगते हैं, किसी से भी मतलब है कि कोई भी रिकग्निजेबल कैरेक्टर उनमें नहीं पाया जाता है। एंड दियर फियर्स कम फ्रॉम एवरीडे सिचुएशन, और एक क्या अंतर है दोनों में कि पिंटर का जो भय दिखाने का तरीका है ना, वो कहाँ से भय को दिखाते हैं, एवरीडे सिचुएशन, दिन प्रतिदिन की स्थितियों से। मतलब कोई स्पेशल उसके लिए प्लॉट या स्टोरी नहीं चाहिए, जो ज़िंदगी में घट रहा है उसी में। इन द रूम, रोज फील्स सेफ इन हर स्मॉल रूम, करेंगे इन द रूम की अगर बात करिए, जो 1957 का वर्क है, रोज उसमें जो कैरेक्टर है फील्स सेफ इन हर स्मॉल रूम, वो अपने छोटे कमरे में बिल्कुल सेफ महसूस करती है। बट द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर्स, लेकिन जब अजनबी कुछ आ जाते हैं तो क्रिएट्स एंजाइटी एंड मीनेस, तो वहाँ पर बेचैनी और भय का माहौल आ जाता है। दिस रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट करता है द एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ, एक अस्तित्व में होने वाला सत्य, दैट की सेफ्टी इज ऑलवेज टेम्पररी, कि जो सुरक्षा है हमारी वो बस टेम्परेरी है। एक दिन बात करी थी हमने कि टेम्परेजी अपन कहते हैं इसको, टेम्परेरी को, इंग्लिश वर्ड है टेम्परेजी, टेम्परेजी करके। सिमिलरली इन द बर्थडे पार्टी में भी स्टैनले इज थ्रेटेंड बाई टू मिस्टीरियस मैन, स्टैनले को दो मिस्टीरियस रहस्यमयी आदमियों के द्वारा धमकी दी जाती है। शोइंग हाउ इंडिविजुअल्स कैन सडनली लूज फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, और ये बात दिखाती है कि कितनी जल्दी या आँख देखते देखते जो इंडिविजुअल्स है ना वो अपनी फ्रीडम को और अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, मतलब खो देते हैं। पिंटर वंस सेड, पिंटर ने एक बार कहा था, देयर आर नो हार्ड डिस्टिंक्शंस, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है बिटवीन व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ अनरियल, वास्तविक में और अवास्तविक में, असली में और नकली में। नॉर बिटवीन व्हाट इज़ ट्रूथ एंड व्हाट इज़ फॉल्स, और ना ही क्या सच है और क्या झूठ है, इनमें कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। दिस आइडिया सेंट्रल टू एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का, अस्तित्ववाद का एक सेंट्रल आइडिया है। वेयर ट्रूथ इज अनसर्टेन, जहाँ पर सत्य जो है वो अनिश्चित है, एंड इंडिविजुअल्स मस्ट फेस द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, और जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें ज़िंदगी के अनिश्चितताओं को फेस, सामना करना ही है, उनको झेलना ही है।
अच्छा, अगला देखेंगे हिज प्ले, उनका जो प्ले है द ड्वार्फ आल्सो आस्क्स क्वेश्चंस, वो सवाल पूछता है अबाउट ह्यूमन डेस्टिनी, मनुष्य के, इंसान के भाग्य किस्मत के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, बेट्राइल और धोखे के बारे में। द कैरेक्टर्स स्ट्रगल विथ एलियनेशन, जो कैरेक्टर्स हैं वो एलियनेशन यानी अनजानेपन से क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस से संघर्ष करते हैं, उनकी पहचान खो जा रही है। शोइंग हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रैप्ड इन आइसोलेशन, और ये दिखाता है कि कैसे ह्यूमन बीइंग, इंसान जो है वो ट्रैप्ड, फंस चुका है आइसोलेशन, एकांत में, खुद के अकेलेपन में। इन हिज पोएम, और अगर उनकी पोएम की बात करिए डेथ की, तो पिंटर राइट्स, पिंटर लिखते हैं वेयर वाज द डेड बॉडी फाउंड, हु फाउंड द डेड बॉडी, वाज द बॉडी डेड व्हेन फाउंड। पिंटर लिखते हैं कि वेयर वाज द बॉडी फाउंड, कहाँ पर बॉडी पाई गई बताएं। हु फाउंड द डेड बॉडी, किसने को इसको पाया, किसने इसको ढूंढा। वाज द बॉडी डेड व्हेन फाउंड, और क्या जब वो बॉडी को पाया गया तब वो मृत थी। गजब सवाल है। दीज रिपीटेटिव एब्सर्ड क्वेश्चंस, ये विचित्र और उलझन पैदा कर देने वाले दिमाग में जो सवाल है, रिफ्लेक्ट द एग्जिस्टेंशियल डाउट, अस्तित्व के डाउट को, शक को, संदेह को एक्सप्रेस करते हैं। अबाउट डेथ एंड रियलिटी, मौत और जिंदगी या वास्तविकता और अवास्तविकता के बीच में। बस सही है, ऐसे सवाल ऐसे ही आपको मिलेंगे इनकी पोएम में और उनकी प्लेज में। दस इस प्रकार से पिंटर्स प्लेज हाईलाइट, पिंटर के जो प्ले हैं हाईलाइट करते हैं फियर को, लोनलीनेस को, एलियनेशन को, एंड द फेल्योर ऑफ कम्युनिकेशन को, यानी डर को, अकेलेपन को, एलियनेशन को, अनजानेपन को, और फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन को इनके प्ले हाइट देते हैं, हाईलाइट करते हैं हमारे सामने। हिज कैरेक्टर्स, उनके जो कैरेक्टर हैं, लिव इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड, एक अनिश्चित अजीब ही दुनिया में रहते हैं। अनिश्चित नहीं कहेंगे यहाँ पर, अजीब कहेंगे। अजीब दुनिया में रहते हैं। वेयर मीनिंग इज फ्रेजाइल, जहाँ पर जो मतलब है वो ये खुद फ्रेजाइल है, क्षण भंगुर है, क्षणिक है, एक दो पल का है। एंड दिस मेक्स हिम, और ये बात उन्हें बनाती है, ट्रू एग्जिस्टेंशियलिस्ट ड्रामाटिस्ट, एक असली अस्तित्ववादी ड्रामाटिस्ट, पर एक्सीलेंट, सबसे बड़ा, सबसे महान। ठीक भाई, ये अपन ने 3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए हैं पिंटर के। टोटल 8 क्वेश्चन पिंटर के हो गए हैं, विथ इंट्रो टू पिंटर एंड हिज प्ले द बर्थडे पार्टी। 2 सेशन हो चुके हैं, उनको भी देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट आपकी एलटी ग्रेड की चैनल पर मौजूद है। सिस्टमेटिक ढंग से जाइए, देख लीजिए, आराम से तैयारी और अच्छी कर लीजिए। और साथ में आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आसान सा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लगे रहिए। उम्मीद है इस बार आप एक सीट ज़रूर लेंगे, और जहाँ भी आपको कोई इशू समझ में आए तैयारी में तो उसको ज़रूर बताइए, उसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।